बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, हमने कल जो वीडियो अपलोड किया था, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और इसके पहले भी हमने जो वीडियो अपलोड किया, आप लोगों ने बेहद पसंद किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए कि इस वीडियो में भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में भी शेयर करो। और जो अल्फाज आप सीखो, अगर आपको याद हो जाए तो याद हो जाए, नहीं याद हो तो इंटरनेट आपके पास है तो उसको बार बार देखो। नहीं इंटरनेट है तो आप उस वीडियो का जो भी स्क्रीन होता है उसका स्क्रीनशॉट ले करके रख लिया करो, ताकि आपको बाद में काम आएगा। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि हर लफ्ज बा लफ्ज बहुत कीमती होता है, बहुत अहम होता है। जिनको याद है उनके लिए कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं याद है उनके लिए बहुत अहमियत रखती है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है, मैंने तुमको मैसेज भेजा, तूने देखा नहीं। मैंने तुमको मैसेज भेजा, तुमने देखा नहीं। हम लोग हिंदी या उर्दू में इस तरह से बोलते हैं, लेकिन अरबी में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? कहेंगे अना इन तवद्दी रिसाला, अना इन तवद्दी रिसाला, इन माफी सूफ, इन माफी सूफ। अना का मतलब मैंने, इन का मतलब तुमको, वद्दी का मतलब भेजा, भेजने को वद्दी कहते हैं। और रिसाला का मतलब मैसेज होता है, रिसाला का मतलब मैसेज होता है। इन का मतलब तूने, माफी का मतलब देखा नहीं है, नहीं है। और सूफ का मतलब देखना होता है, सूफ का मतलब देखना होता है। तो अना इन तवद्दी रिसाला इन माफी सूफ, यानी मैंने तुमको मैसेज भेजा, तुमने देखा नहीं है, इस तरह से कह सकते हैं। अगला जुमला है, तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, यह ठीक नहीं है। तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, यह ठीक नहीं है। हमारे एक दोस्त ने हमसे मैसेज करके कल पूछा कि भाई मैंने एक आदमी से बोल दिया कि तुम जालान कर रहे हो, लेकिन हमको खुद नहीं मालूम कि जालान का मतलब क्या होता है, इसे मैंने बोल दिया, क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, तो हमने उनको बताया वो जालान का मतलब गुस्सा होता है। तो ये तुम बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, यह ठीक नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे इन तवाजिद सूरा, इन तवाजिद सूरा जालान, हाजा माफी जैन, हाजा माफी जैन। अब जैन की जगह पे आप चाहें तो कोई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या तमाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको मालूम होगा कि अच्छा के लिए कौन सा अल्फज होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तवाजिद सूरा, इन का मतलब तुम, वाजिद का मतलब बहुत होता है, सूरा का मतलब जल्दी होता है, और जालान का मतलब गुस्सा होता है, जालान का मतलब गुस्सा होता है। और हाजा, हाजा का मतलब यह होता है या इस होता है। माफी का मतलब नहीं है। माफी में दो अल्फाज हैं, एक माँ है, दूसरा फी है। माँ का मतलब नहीं होता है, फी का मतलब है होता है। लेकिन कहीं कहीं के पे माँ का मतलब क्या भी होता है और कहीं कहीं पे फी का मतलब में भी होता है, और जैन का मतलब अच्छा होता है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं और बोल सकते हैं। ये आपको अच्छे से समझना होगा कि किस चीज का मतलब कहाँ पे क्या होगा। तुम कहाँ रहते हो, मुझे सब पता है। तुम कहाँ रहते हो, मुझे सब पता है। अगर ये आपको कहना होगा किसी से तो कैसे कहेंगे? कहेंगे इन तवैन तस्कुनु, इन तवैन तस्कुनु, अना कुल्लु आरफ, अना कुल्लु आरफ। आप आरफ के जगह पे चाहें तो मालूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुल्लु मालूम, अना कुल्लु मालूम, इस तरह से भी कह सकते हैं। इन का मतलब तुम होता है, वैन का मतलब कहाँ होता है। अब वैन की जगह पे आप चाहे तो ऐना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐना का मतलब भी कहाँ होता है और वैन का मतलब भी कहाँ होता है। तस्कुनु, तस्कुनु दो अल्फाज होते हैं, एक तस्कुनु एक अस्कुनु। अस्कुनु का मतलब होता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, यानी ये अपने तरफ इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तस्कुनु यानी दूसरे के लिए, जो सामने है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तस्कुनु, तस से मालूम होता है कि ये सामने वाले को बोला जा रहा है, और अ से मालूम होता है कि ये अपने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो तस्कुनु यानी ये सामने वाले को कहा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, मुझे सब पता है। तो कहेंगे इन तवैन तस्कुनु अना कुल्लु आरफ। अना का मतलब मुझे और कुल्लु का मतलब सब और आरफ का मतलब पता है। उसने तुम्हें उसने मुझे मारा और तुम बस देख रहे हो।
उसने तुम्हें मुझे मारा और तुम बस देख रहे हो, ये अल्फाज हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। हम दो आदमी कहीं जा रहे हैं, किसी ने हमें मार दिया और हम कहते हैं हमारा दोस्त वहां खड़ा होकर के चुपचाप देख रहा था, ठीक है। तो वहां पे अगर हमको कहना होगा कि उसने मुझे मारा और तुम बस देख रहे हो, तो क्या कहेंगे? कहेंगे हो व अना उदरूब, हो व अना उदरूब व इन तफक्त सूफ, व इन तफक्त सूफ, या फ़क्त के जगह पे आप चाहें तो बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तबस्सूफ, इन तबस्सूफ यानी तुम बस देख रहे हो, ठीक है। तो हो व अना, हुआ का मतलब उसने, अना का मतलब मुझे होता है, उदरूब का मतलब मारा। यहाँ गलती से उधर ऊब लिखा गया है, ठीक है, लेकिन उदरूब होता है, उदरूब। व इन तफक्त सूफ, व इन तफक्त सूफ यानी वह का मतलब और होता है, इन का मतलब तुम होता है, ठीक है। फ़क्त का मतलब सिर्फ होता है, फ़क्त का मतलब सिर्फ। तो हम लोग अपने देश में हिंदी में या उर्दू में बस भी कहते हैं, बस, बस। तो बस का मतलब भी सिर्फ होता है और बस का मतलब अरबी में उसको फ़क्त कहते हैं। तो अरबी लोग भी जो है वो फ़क्त भी कहते हैं और बस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। तो आप भी चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, हो व अना उदरूब व इन तफक्त सूफ, या व इन बस सूफ यानी उसने मुझे मारा और तुम बस देख रहे हो। इस तरह से बोला जा सकता है, बोल सकते हैं, ठीक। मैंने इधर उधर बहुत देखा, वह नहीं मिला। मैंने इधर उधर बहुत देखा, वह नहीं मिला। अगर कहना होगा तो कहेंगे अना मिन्ना मिन्ना, अना मिन्ना मिन्ना वाजिद सूफ हुआ मा हस्सल, हुआ मा हस्सल। अना मिन्ना मिन्ना, देखिए मिन्ना का मतलब, ऐसे मिन्ना का मतलब इधर होता है या उधर होता है, ठीक है। तो अगर मिन्ना मिन्ना कहना होगा यानी इधर उधर, तो मिन्ना मिन्ना कह सकते हैं, ठीक है। अना का मतलब मैंने होता है, मिन्ना मिन्ना का मतलब होता है इधर उधर या यहाँ वहाँ, ठीक है, यहाँ वहाँ या इधर उधर। वाजिद का मतलब बहुत होता है और देखने को अरबी में सूफ कहते हैं, देखा यानी सूफ। हुआ का मतलब होता है अरबी में वह, हुआ को यानी वह का अरबी होता है हुआ। मर्द के लिए हुआ का इस्तेमाल किया जाता है, औरत के लिए हिया का इस्तेमाल किया जाता है। अगर औरत के लिए कहना हो तो हिया कहेंगे और मर्द को कहना हो तो हुआ कहेंगे। और नहीं का अरबी माँ होता है, माँ या ला, माँ या ला। माँ का मतलब भी नहीं होता है और ला का मतलब भी नहीं होता है। तो ये दोनों अल्फाज माँ या ला, ना, मत, नहीं, ये के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और मिलने को अरबी में हस्सल कहते हैं। जैसे मुझको मिला तो भी कहेंगे हस्सल, तुमको मिला तो भी कहेंगे हस्सल, नहीं मिला, ठीक है, तब भी कहेंगे हस्सल। या मैंने कुछ पा लिया तो भी कहेंगे हस्सल यानी मैंने पा लिया या मिल गया, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। अना मिन्ना मिन्ना वाजिद सुफ हुआ मैं हस्सल यानी उधर उधर मैंने बहुत देखा, वह नहीं मिला, ठीक। तुम मुझे बार बार फोन क्यों करते हो, तुम मुझे बार बार फोन क्यों करते हो। हमको अगर किसी से पूछना होगा, कहना होगा तो कैसे कहेंगे? तुम मुझे बार बार फोन क्यों करते हो, तो कहेंगे इंत अना लेश। इंत का मतलब तुम, इंत का मतलब तुम, अना का मतलब मुझे। अना का मतलब मैं होता है, मेरा होता है, मुझे होता है, ठीक है। ये कई जगह अना का इस्तेमाल किया जाता है। लेश का मतलब क्यों होता है, लेश का मतलब क्यों होता है, ठीक है। अब लेश की जगह पे आप चाहें तो लेमाजा का भी, लेमाजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए लेमाजा का मतलब भी होता है क्यों, वैश का मतलब भी होता है क्यों। लेश वैश ये दोनों क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो तुमने लेश, अलातुल का मतलब होता है बार बार, लगातार। अलातुल का मतलब होता है बार बार, लगातार। तो ऐसे भी बार बार भी बोल सकते हैं और लगातार भी बोल सकते हैं। और तिस्साल सवी का मतलब होता है फोन करना। तिस्साल का मतलब फोन करना और सवी मतलब करते हो। तो यहाँ करते हो तो यहाँ पे हम सवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम मुझे बार बार फोन क्यों करते हो अगर कहना होगा, या तुम मुझे लगातार फोन क्यों करते हो, तो कहेंगे इन ताना लेस अलातुल तिस्साल सवी। आओ मेरे पास बराबर में बैठो, बराबर में बैठो। ये जुमला हम इस्तेमाल करते हैं जैसे हम दो आदमी तीन आदमी हैं एक साथ में, और कोई आदमी ज़मीन पे बैठा है, कोई आदमी कुर्सी पे बैठा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हमको कहना होगा कि चाहो, तो चाहे नीचे वाला कहे कि आओ हमारे साथ ज़मीन पर बैठो, या ऊपर वाला कहे कि आओ हमारे साथ कुर्सी पे बैठो, तो इस तरह से अगर कहना होगा यहाँ पे ये जुमला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहेंगे आओ मेरे साथ, मेरे पास बराबर में बैठो, या मेरे साथ बराबर में बैठो, या मेरे पास बराबर में बैठो, ठीक है। साथ और पास में थोड़ा अंतर होता है। पास में अंतर होता है कि मेरे करीब में बैठो, ना नज़दीक, और साथ का मतलब कहीं भी हम लोग हैं वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो कहेंगे ताल इंदी फ़ी सवा
सवा इजलिस। ताल इंदी, ताल का मतलब होता है आओ, और इंदी का मतलब होता है मेरे पास। इंदी का मतलब होता है मेरे पास। ठीक, मेरे पास, तो आओ मेरे पास यानी तालिंदी। फ़ी का मतलब में भी होता है और है भी होता है, तो मैंने यहाँ पे फ़ी में के लिए इस्तेमाल किया है। सवा, सवा का मतलब होता है साथ साथ या बराबर बराबर। ठीक है, बराबर में भी कह सकते हैं या साथ भी कह सकते हैं। और इजलिस का मतलब होता है बैठना, तो आओ मेरे पास बराबर में बैठो या आओ मेरे साथ बराबर में बैठो, इस तरह से कहना होगा। तो कह सकते हैं कि ताल इंदी फ़ी सवा सवा इजलिस, यानी आओ मेरे साथ बराबर में बैठो, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक, अगला जुमला है क्या यह काम तुम नहीं कर सकते। क्या यह काम तुम नहीं कर सकते कहना होगा, तो कहेंगे हल हादा शुगुल इन तमा तिगदर। हल हादा शुगुल, हल का मतलब होता है क्या, और हादा का मतलब यह होता है या इस होता है। शुगुल का मतलब काम होता है। इंत का मतलब तुम होता है। माँ का मतलब नहीं होता है। इंत का मतलब तुम होता है और माँ का मतलब नहीं होता है। और तिगदर, तिगदर का मतलब होता है जैसे कोई भी काम हम कर सकते हैं, यानी सकता, सकता, सकते, शक्ति। ठीक है, ये जो भी अल्फाज आता है तो यहाँ पे तिगदर या इगदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब तिगदर और इगदर में अंतर क्या है। तिगदर का मतलब होता है जब हम तिगदर कहते हैं यानी सामने वाले को मुखातिब करके बोलते हैं, और इगदर कहते हैं तो अपने आप को मुखातिब करते हैं। ठीक है, तो तिगदर और इगदर में ये अंतर होता है। अगर हमको सामने वाले को कहना है तो हम तिगदर कहेंगे, और अपने आप को कहना है कि मैं कर सकता हूँ तो यहाँ पे हम इगदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लोग अब इसको इकदर कहते हैं या इगदर कहते हैं। अब आप इस तरह से भी बोल सकते, इगदर भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अगदर भी कहते हैं। ठीक, तो क्या यह काम तुम नहीं कर सकते, तो हल हाजा शुगुल इन तमा तिगदर, इस तरह से कह सकते हैं। क्यों नहीं मैं यह काम बगैर डरे कर सकता हूँ। क्यों नहीं मैं यह काम बगैर डरे कर सकता हूँ, अगर हमको कहना होगा, यानी कोई कहता है ये काम तुम कर सकते हो या डरते हो करने में, तो ठीक है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं क्यों नहीं मैं यह काम बगैर डरे कर सकता हूँ, तो कहेंगे लेशमा। लेशमा यानी क्यों नहीं, लेशमा यानी क्यों नहीं। अनाहादा, अनाहाजा मतलब मैं यह, शुगुल का मतलब काम होता है, मैं यह काम, अनाहादा शुगुल यानी मैं यह काम, बिदुन खौफ इगदर, बिदुन खौफ इगदर। बिदुन का मतलब होता है बिना, और खौफ का मतलब होता है डर, तो बिदुन खौफ यानी बिना डरे, इगदर यानी कर सकता हूँ। इगदर का मतलब मैं कर सकता हूँ अपने आप को। यहाँ मैंने बताया ना पिछले जुमले में कि तिगदर का मतलब होता है सामने वाले को मुखातिब करते हैं तो तिगदर कहते हैं, और अपने आप को मुखातिब करते हैं तो इगदर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने अपने आप के लिए मुखातिब किया है, क्योंकि क्यों नहीं मैं यह काम बगैर डरे कर सकता हूँ, तो कहेंगे लेशमा अना हादा शुगुल बिदुन खौफ इगदर। बिदुन खौफ इगदर यानी क्यों नहीं मैं यह काम बगैर डरे कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, वो कोई भी अरबी का अल्फाज मुश्किल नहीं होता है, अगर हम चाहेंगे सीखने के लिए तो सीख सकते हैं। सिर्फ अरबी ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप खुद देख लीजिएगा कि आपके दोस्तों में या आपके साथियों में कोई आदमी होगा, अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, अरबी नहीं पढ़ा है, अंगूठा छाप है, लेकिन अरब देशों में जा कर के 2 साल 4 साल रह गया तो अरबी सीख जाता है। इंग्लिश देशों में जा कर के 2 साल 4 साल रह गया तो वो इंग्लिश सीख जाता है। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि अगर हमारे अंदर लगन है, हम चाहेंगे कोशिश करना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमको लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझना होगा कि कहाँ पे कौन सा लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए कौन सा लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है, अपने के लिए क्या बोलेंगे और दूसरे के लिए क्या बोलेंगे, ये हमको समझना होगा। ठीक है, तुम रहने दो मैं अपने हाथों से खाना खा सकता हूँ। तुम रहने दो मैं अपने हाथों से खाना खा सकता हूँ, अगर ये जुमला हमको कहना होगा तो कहेंगे इन तखल्ली। इन खल्ली, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इन का मतलब तुम होता है, और खल्ली का मतलब छोड़ दो, रहने दो, जाने दो। ये 3 जुमले हैं, यहाँ पे हम खल्ली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी इन खल्ली तुम रहने दो, तुम जाने दो, तुम छोड़ दो। ठीक है, यहाँ तो अब हमको कहना है यहाँ तुम रहने दो, तो इन खल्ली। अना खुद यदुन, अना खुद यदुन,
अना खुद, यदुन का मतलब होता है अना का मतलब मैं, खुद का मतलब होता है अपना या अपने, ठीक है। और यदुन का मतलब हाथों से, यदुन का मतलब हाथों से। तो मैं खुद अपने हाथों से कहना होगा तो कहेंगे अना खुद यदुन अकुलू, अकुलू यानी खा सकता हूँ, अकुलू यानी खा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अकुलू ताकुलू इस तरह से होता है। तो आकुलू का मतलब होता है अपने आप को मुखातिब करेंगे तो आकुलू कहेंगे, और दूसरे को मुखातिब करेंगे तो ताकुलू कहेंगे। इसके पहले भी मैंने इकदर और तिकदर के बारे में बता दिया। और जहाँ आएगा या ई आएगा वहाँ पे अपने आप को मुखातिब किया जाता है, और तो जहाँ आएगा वहाँ सामने वाले को मुखातिब किया जाता है। तो अकुलू की जगह पे आप चाहें तो फिर यहाँ पे अकुलू इकदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इस इकदर इस्तेमाल नहीं किया था यहाँ पे, ठीक, लेकिन आपको मैंने वो लिख करके बता दिया है कि यहाँ पे इकदर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने रास्ता नहीं देखा फिर भी जा सकता हूँ। यहाँ पे भी देखिए मैंने यहाँ इकदर साइड में लिखा है कि क्योंकि हम चाहें तो इकदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने रास्ता नहीं देखा फिर भी जा सकता हूँ, फिर भी मैं जा सकता हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना तरीक माफ़ी सूफ़। अना तरीक, अना का मतलब मैंने, तरीक का मतलब रास्ता, माफ़ी का मतलब नहीं है, नहीं देखा, ठीक है, नहीं देखा है या नहीं देखा, ठीक है। माफ़ी सूफ़, सूफ़ का मतलब देखना होता है, तो माफ़ी सूफ़ यानी नहीं देखा या नहीं देखा है। बादैन यानी फिर भी, बादैन यानी फिर भी या बाद में, बाद होता है, बादैन का मतलब बाद होता है या फिर होता है, ठीक है। तो अनारोह मैं जा सकता हूँ, अनारोह अगर कहते हैं तो जा सकता हूँ। अब यहाँ पे चाहेंगे तो अनारोह इकदर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या इकदर नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरा सेंटेंस दिया है, जुमला बना दिया है कि मैंने रास्ता नहीं देखा फिर भी मैं जा सकता हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना तरीक माफ़ी सूफ़ बादैन अनारोह इकदर, या सिर्फ अनारोह पे भी हम रुक सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तरीक के लिए सबील का भी इस्तेमाल किया जाता है। तरीक का मतलब भी रास्ता होता है, सबील का मतलब भी रास्ता होता है, और शेरात का मतलब भी रास्ता होता है। तुम्हारी कलम अच्छी है मुझे दे दो तुम दूसरा ले लेना, तुम्हारी कलम अच्छी है मुझे दे दो तुम दूसरा ले लेना। अगर ये जुमला हमको कहना होगा तो कैसे कहेंगे। अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि हम कलम के नहीं करेंगे, कोई भी सामान अगर किसी के पास है अच्छा लग रहा है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि तुम्हारा ये चीज़ अच्छा है मुझे दे दो तुम दूसरा ले लेना। हमने एग्ज़ाम्पल कलम पे दिया है, ठीक है। तो तुम्हारी कलम अच्छी है मुझे दे दो तुम दूसरा ले लेना कहना होगा तो कहेंगे इंत कलम। अब यहाँ पे कलम को लोग अरबी में गलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप भी चाहें तो गलम बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिखा जाता है कलम बोलने के लिए लोग गलम बोलते हैं। इन तकलम जैन आती, जैन, इन तकलम जैन यानी तुम्हारी कलम अच्छी है। आती यानी दे, आती का मतलब होता है आती अना, आती अना यानी मुझे दे दो, आती अना का मतलब मुझे दे दो, या आती अना ना कहकर हम आतिनी भी कह सकते हैं, ठीक है। आतिनी का मतलब भी होता है मुझे दे दो या मेरा दे दो, ठीक है। तो आतिनी भी कह सकते हैं, जैसे आतिनी इन तशील तानी, इन तकलम जैन आतिनी यानी तुम्हारी कलम अच्छी है मुझे दे दो, इन तशील तानी यानी तुम दूसरा ले लेना। इन का मतलब तुम होता है, और शील का मतलब लेना होता है, और तानी का मतलब दूसरा होता है, तानी का मतलब दूसरा होता है। तो इन तकलम जैन आती आती इन तशील तानी, इस तरह से आप कह सकते हैं और बोल सकते हैं। तुम एक अच्छे आदमी हो तुम्हारा काम बेहतर है, तुम एक अच्छे आदमी हो तुम्हारा काम बेहतर है। अगर ये कहना होगा, इस तरह से कहना होगा तो हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। कहेंगे इन तवाहिद कोइस नफ़र, इन तवाहिद कोइस नफ़र या इन तज़ैन कोइस नफ़र, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, कोइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या जैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तमाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे अरबी का अल्फाज है जो कोइस यानी अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने एग्ज़ाम्पल लिया है कि तुम एक अच्छे आदमी हो तुम्हारा काम बेहतर है, तो कहेंगे इन तवाहिद कोइस नफ़र, इन तवाहिद कोइस नफ़र यानी तुम एक अच्छे आदमी हो। व इन तअमल अहसन, व इन तअमल अहसन, व इन यानी और तुम्हारा, अमल मतलब काम होता है, अहसन मतलब बेहतर है, अहसन मतलब बेहतर है। देखिए अहसन को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई आदमी आता है पूछता है आपकी तबीयत कल ख़राब थी आज कैसे हैं, तो हम कह सकते हैं अहसन यानी बेहतर हैं,
अहसन का मतलब बेहतर है, ठीक है। या आप किसी से पूछ सकते हैं कि ये आपका काम कैसा है भाई, तो सामने वाला कह सकता है अहसन यानी बेहतर है। तो अहसन का मतलब बेहतर भी होता है, अच्छा होता है, यानी अच्छा है या बेहतर है दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अहसन कह सकते हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो जुमला इस्तेमाल किया उसी जुमले में आप अहसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी उसको बोल सकते हैं। तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम्हारा काम बेहतर है, ठीक है। तो इंत वाहिद कोइस नफ़र व इंत अमल अहसन या इंत शुगुल अहसन भी कह सकते हैं। अमल का मतलब भी काम होता है और शुगुल का मतलब भी काम होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।